सर, कल रात को मेरी इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था जिसको ब्रेथलेसनेस की दिक्कत थी। हमने टेम्परेरी मेजर्स दे के उनकी ब्रेथलेसनेस कंट्रोल कर दी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्लिनिकल सेटिंग में एक पेशेंट अगर हमारे पास सांस फूलने की दिक्कत लेके आ रहा है और उसकी हिस्ट्री बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पेशेंट सीओपीडी का है या एस्मा का है? डॉक्टर साहब का कहना है इमरजेंसी में रात में एक मरीज बहुत कस के सांस फूलते हुए लाया जाता है, जिसको आसानी से रिलीफ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम आता है, पल्स बड़ी होती है, मरीज बहुत रेस्टलेस होता है, छटपटा रहा होता है। ऑक्सीजन बाईपैप लगाते हैं, नेबुलाइज कराते हैं, डेरिफाइलिन देते हैं, स्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रोटेजोन का इंजेक्शन देते हैं, तब जाकर के मरीज को थोड़ा रिलीफ आता है। तो ये समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों हुआ मरीज को सडनली, क्या उसको बीमारी थी, क्यों उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता था। मरीज का रिश्तेदार या अटेंडेंट तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि उसको कोई सांस की बीमारी थी। पूछने पे कि कभी कोई दमा अस्थमा रहा हो, कोई इनहेलर या पंप लेते हो, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी। तो इस सिचुएशन में हम क्या माने कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा है या इसको क्रोनिक पल्मोनरी एल्वियोलर डिजीज या क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, सीओपीडी है कि ब्रोंकियल अस्थमा है? तो बहुत रेलिवेंट सवाल है, इसका उत्तर भी इतना आसान नहीं है। इसको सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अस्थमा को एक तरफ रख लें, ये अस्थमा का ग्रुप हो गया और ये सीओपीडी का ग्रुप हो गया। दोनों ग्रुप्स को अलग अलग रखते हैं। तो अस्थमा के ग्रुप में क्या बात होगी जो सीओपीडी में नहीं होगी? तो अस्थमा के ग्रुप में यह बात होगी कि अस्थमा बचपन से होता है, सिंस चाइल्डहुड होता है। तो अगर आप मरीज की माँ से, बाप से या मरीज से खुद पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि हाँ साहब, जब से 3 साल 4 साल 5 साल के थे, तो जब मौसम बदलता था, ठंडी गर्मी आती थी, बाहर ले जाते थे, धूल का एक्सपोजर होता था, धुआं लगता था, कुछ लगता था, तो ये खांसने छींकने लगते थे। कई बार ऐसा होता था कि सांस लेते थे तो सीटी जैसी आवाज साए 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 आती थी, डॉक्टर के पास लेके भागते थे। डॉक्टर वो भाप वाली नेबुलाइजर की मशीन लगाते थे और तुरंत हमारे बच्चे को आराम आ जाता था। और फिर 1-2 साल 3 साल कुछ भी नहीं होता था, फिर कभी होता था तो हम ले जाते थे। तो जहां इस तरीके की हिस्ट्री आ रही है जो चाइल्डहुड से है, तो उसको आपको ब्रोंकियल अस्थमा की तरीके से लेबल करना है, क्योंकि हमारे देश में ब्रोंकियल अस्थमा कई बार अननोटिस चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों में होता है, फिर वो जैसे जैसे बच्चा 7, 8, 9 साल का हुआ ठीक हो जाता है, फिर बीच बीच में फ्लेयर अप करता है, फिर ठीक हो जाता है। तो बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सारे लोग उसका इलाज नहीं करते और भूल जाते हैं कि जो चीज़ कई साल पहले हुई। तो इस तरीके की अगर हम एक हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता लगेगा कि ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज वो है कि नहीं। अब ग्रुप बी सीओपीडी की बात करें,